वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। कौम के सामने इकबाले जुर्म करे, यानी कि जो जुर्म किया, हर बंदा कहता है जी ये मेरी मर्जी का चैनल लगा दो, ये मेरी मर्जी का, यानी कि ना तो GHQ के हमले में हमारे लोग मुलव्वस थे, ना ही को, और छोटे छोटे कह लें कि वहां पर सियासी डेरे बन चुके थे, खान साहब के सर में डंडे मारे गए, खान साहब को घसीटा गया। ये तो अफवाज पाकिस्तान से भी है, हुकूमत वफ्द से भी है कि जिन लोग जी। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि आज 7 मई है और 2 दिन बाकी हैं 9 मई को। 9 मई यानी कि जो 9 मई पिछले साल यानी कि 1 साल होने को है, एक मुल्क पाकिस्तान में सियासी जमात की जानिब से एक कह लें कि हल्ला बोला गया, जलाओ गिराओ की सियासत की गई। ये इल्जामात लगते रहे PTI के ऊपर, और आज यानी कि 2 दिन रह गए हैं इस बात को साल पूरा होने में, और आज 7 मई है और 9 मई में 2 दिन बाकी हैं। और आज ही कह लें कि जो DG ISBR हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, तो इस मुल्क में जो सियासी जमातें हैं उनमें काफ़ी हलचल सी मच गई है। इसी के ऊपर बात करने के लिए आज हम स्टूडियो में आपके सामने मौजूद हैं। खबर की जानिब या रिपोर्ट की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग बेहतर मालूमात हम आपके लिए लेकर आ सकें। मालूमात ये है नाजरीन कि जिस तरह DG ISBR ने ये कहा है कि इस मुल्क में जलाओ गिराओ की सियासत के बाद किसी जमात को भी मुआफी नहीं मिलेगी, लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि जो PTI है उसके जो राब्ते हैं वो अफवाज पाकिस्तान से या ISI से या एस्टेब्लिशमेंट से हो रहे हैं। लेकिन ये जितनी भी कह लें कि स्टोरियां थी या जितनी भी अफवाहें थी, आज वो अगर देखा जाए तो DG ISBR के बयान के बाद ये सारी जो बयान थे, जो उम्मीदें थी, आज वो दम तोड़ गई हैं। क्योंकि उनने कहा है कि किसी ऐसी सियासी जमात के साथ अफवाज पाकिस्तान जो फौज है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अगर सच्चे दिल से, नेक नीति से अगर PTI कौम के सामने इकबाले जुर्म करे, यानी कि जो जुर्म किया है उसकी मुआफी मांगे, तो फिर उसके साथ कोई बातचीत का रास्ता निकल सकता है। अगर PTI मुआफी भी ना मांगे, 9 मई के जो वाक़यात हैं, जैसे कि मियांवाली में जलाओ गिराओ किया गया, लाहौर में कोर कमांडर हाउस जलाया गया, फिर GHQ रावलपिंडी पे हमला किया गया। DG ISBR का कहना है अगर तो इसके ऊपर PTI मुआफी मांगती है, ठीक है, तो फिर तो हम इस बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो लोग इस चीज में मुलव्वस है 9 मई को, उनको सजा भी लाजमी मिलेगी, क्योंकि DG ISBR का डके छुपे लफ्जों में यह भी कहना था कि जो लोग मुलव्वस थे 9 मई के हवाले से, कुछ लोग फौज में भी मुलव्वस पाए गए और फौज ने उनका एहतसाब भी किया, कुछ लोगों को कोर्ट मार्शल भी किया गया और कुछ लोगों को सजाएं भी हुई हैं इसके ऊपर। ये हैं वो लोग जो फौज के अंदर बगावत कर रहे थे। फौज ये कहती है, फौज के तर्जुमान ये कहते हैं, DG ISBR का ये कहना है कि जब हमने अपने अदारे के अंदर सफाई की है तो रियासत में जो लोग हैं, जो फौज पाकिस्तान को कह लें कि जो फौज के ऐसे कह लें कि तहरीक चला रहे थे जो लोग, सियासी जमातें,
कि फौज को अवाम का दुश्मन किया जाए, और उन लोगों के लिए मुआफ़ी नहीं है, क्योंकि हमने अपने अदारे के अंदर भी ये छानबीन की है और सफाई की है, और अदारे के अंदर भी काफ़ी सारे लोगों को उनका कहना था कि हमने सज़ा दी है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही कह लें कि DGISBR की कह लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तकरीबन पाकिस्तान का कोई भी ऐसा मीडिया नहीं था जो DGISBR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर कह लें कि सहाफ़ी मौजूद नहीं था, यानी कि हर चैनल का हर सीनियर सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद था। मुझे यहाँ पर जैसे मैंने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी DGISBR की, तो मैंने देखा कि ARY, जियो, समा, न्यूज़ वन, हम टीवी, आज टीवी, GNN, तकरीबन चैनल जितने भी थे, हर बंदे ने एक सवाल किया DGISBR से, और हर बंदे का जो सवाल था वो तकरीबन अपने ही मतलब का था। यानी कि जिस तरह आप लोग हैं, जो अवाम है हमारी, वो क्या देखती है कि उसको जो चैनल नहीं पसंद होता, अगर एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं तो 4 लोगों को एक चैनल बिल्कुल पसंद नहीं होता। हर बंदा कहता है जी ये मेरी मर्जी का चैनल लगा दो, ये मेरी मर्जी का, यानी कि हर बंदा कहता है रिमोट मेरे हाथ में हो। तो बिल्कुल उसी तरह हर सहाफ़ी ने अपनी मर्जी का DGISBR को सवाल किया। कुछ लोगों के सवाल ऐसे भी थे, जिस तरह के जो सवाल मैंने करना है वो ही कह लें कि मेरे दूसरे साथी ने कर दिया, तो फिर मैंने सवाल नहीं किया। लेकिन सहाफ़ी भी कहाँ चुप रहते हैं, सहाफ़ी एक और सवाल निकाल लेते हैं। खैर, यहाँ पर तो सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहा, लेकिन ये जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है तो PTI की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी जाती है। PTI के जो इस टाइम कह लें कि जो चेयरमैन हैं, जो कह लें कि उनकी जो वकला टीम है, रऊफ साहब हैं कोई, उनकी कह लें कि इस टाइम जो जमात को संभाले हुए हैं PTI को, और नईम हैदर पंजोता साहब जो एक उनके कैंडिडेट भी हैं, और कह लें कि जो उनकी वकला टीम में भी आते हैं, तो उनने इन चीज़ों से डिनाई कर दिया। उनने कहा कि ये जितने भी PTI के ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं 9 मई के हवाले से, इनको हम बिल्कुल नहीं मानते, ना तो हमने 9 मई किया है। ये कहना था PTI का। अमूमन लोग कहते हैं जी आप PTI की बात नहीं करते, क्यों नहीं करते भाई? हम देखें, आज PTI ने बात की है कि 9 मई के जितने भी वाकयात थे, PTI के तर्जमानों का और PTI के जितने भी कह लें कि आज सीनियर रहनुमा बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है जी, G9 में इनका मरकजी दफ्तर है, तो उसी जगह पे नईम हैदर पंजोता और दीगर जितने भी लोग थे, उन्होंने कहा कि 9 मई के जितने भी वाकयात थे इसमें PTI के लोग बिल्कुल मुलव्वस नहीं थे, ये 9 मई करवाया गया है। सुन ली ना बाप ने बात? PTI ये कहती है कि हमारे लोग वहां पर नहीं थे, ना तो GHQ के हमले में हमारे लोग मुलव्वस थे, ना ही कोर कमांडर हाउस में हमारे लोग मुलव्वस थे, और ना ही मियाँ वाली और ना ही पेशावर का रेडियो स्टेशन जलाने में हमारे लोग मुलव्वस थे। नईम हैदर पंजोता का ये कहना था कि एक शख्स जो जेल में बैठा हुआ है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो बायोमेट्रिक के लिए आता है और रेंजर जो है उनको गिरफ्तार करके ले जाती है। जिस शख्स के पास फोन की सहूलत नहीं है, तो वो पूरे मुल्क में कैसे इंतशार फैला सकता है, कैसे आग लगवा सकता है? ये कहना था नईम हैदर पंजोता का इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, कि खान साहब तो गिरफ्तार थे, खान साहब पूरे मुल्क में कैसे जलाओ गिराओ करा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है नईम हैदर पंजोता साहब को शायद याद नहीं है, जब इमरान खान साहब चले गए थे जमान पार्क लाहौर वाले घर में, तो दुनिया ने उस घर के बाहर कैंप लगा लिए थे, और छोटे छोटे कह लें कि वहां पर सियासी डेरे बन चुके थे। उन्हीं सियासी डेरों के बीच में इमरान खान साहब ने एक तकरीर भी की, एक स्पीच भी की। उनने कहा अगर मुझे गिरफ्तार करेंगे तो प्लान B भी हाजिर है, प्लान C भी हाजिर है, और प्लान और भी काफी सारे तैयार हैं। ये कहना था इमरान खान साहब का। तो फिर जब ये इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता इस्लामाबाद की हाई कोर्ट से
शीशे तोड़ के नईम हैदर पंजोता साहब मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने जख्मी हुए। अली नवाज साहब सामने खड़े थे। अली नवाज साहब को एक स्प्रे किया गया तो अली नवाज साहब तकरीबन घंटों होश में नहीं थे। अली नवाज साहब के साथ मैंने चलते चलते उनकी कह लें कि एक बेहोशी की हालत में ही मैंने उनका एक मौकफ लिया। वो मौकफ अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नीचे सर्च करेंगे तो वो भी आपके सामने आ जाएगा, 1 साल पुरानी वीडियो है, अब वो भी आप देख सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि हम तो बायोमेट्रिक करवाने आए थे तो हम पे हमला किया गया और खान साहब को गिरफ्तार किया गया, खान साहब के सर में डंडे मारे गए, खान साहब को घसीटा गया। ये तो खैर सारी दुनिया ने देखा, ये नजर भी आया कि खान साहब को मारा भी गया, घसीटा भी गया, लेकिन खान साहब को व्हील चेयर से उठाकर ले गए वीगो डाले में डाल के। अभी भी जब कोई बात होती है तो कहते डाले आए थे। खैर मुख्तसर, जैसे ही इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद मुल्क में जलाओ गिराओ स्टार्ट हो गया। तो काफी सारी जगहों पे DGISBR का ये कहना था कि काफी सारी जगहों से हमें जो इनके सियासी लोग हैं, जो PTI के सियासी कैंडिडेट थे, जैसे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का, वो कह रही थी कि आए हैं तो कोर कमांडर हाउस में हम जो है कि जाके हल्ला बोलेंगे। और कोर कमांडर हाउस में जाने से तकरीबन कोर कमांडर हाउस में जाने के लिए लोगों को कहा जा रहा था। और वो भी वीडियो मंजर पे आई कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा सब लोगों को कोर कमांडर हाउस की तरफ ले जाने के लिए दावत भी दे रही थी। और उसमें काफी सारे ऐसे सियासी लोग थे जो ये कह रहे थे कि हमें इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए। तो खैर उसके बाद, उस वीडियो के बाद कह लें कि 9 मई स्टार्ट हुआ। कोर कमांडर हाउस जो था लाहौर में, उसकी कह लें कि जलाया गया, उसको तोड़ फोड़ की गई, वहां से चीजें चोरी की गई। और वहां पर भी जो PTI है उन्होंने कहा जी कि हमारे लोग नहीं थे। फिर जैसे GHQ पे हमला हुआ तो GHQ के हमले के ऊपर भी PTI के लोगों ने कहा कि ये हमारे लोग नहीं थे। मियांवाली में जो तनसीबात थी अफवाज पाकिस्तान की, जो शोधा यादगिरी थी, उनको भी जलाया तोड़ा मरोड़ा गया। उसमें भी PTI ने कहा हमारे लोग नहीं थे। यहाँ पर जो पेशावर में रेडियो स्टेशन जला दिया जाता है तो उसमें भी PTI ने कहा हमारे लोग नहीं थे। तो फिर ये कौन लोग थे, कौन लोग थे इस मुल्क को जलाने और कह लें कि रुसवा करने में? यहाँ पर मेरा सवाल कह लें कि इन आला अदारों से भी है, अफवाज पाकिस्तान से भी है, हुकूमत वफ्द से भी है कि जिन लोगों ने तो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो तो हो गए दूध के दूल्हे। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की वो आज भी जेलों में धक्के खा रहे हैं। तो DGISBR साहब मुझे यहाँ पर ये बताएं, क्या जितने भी लोग जेलों में अभी तक बंद हैं, जो सलाखों के पीछे हैं, कल को वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो 9 मई खत्म हो जाएगा, या 9 मई के जो मुलजिम हैं उनको सजा मिलेगी? तो क्या ये जो सजा है, जो जजा है, मुलजम है या मुजरम है, क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तक है या सजाएं भी मिलेंगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 2 दिन बाकी हैं 9 मई के हवाले से कि 9 मई को आखिर क्या होने जा रहा है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब भी पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, PTI के लोग भी तैयारी करके बैठे हुए हैं। आया क्या PTI ने यहाँ पर तोड़फोड़ करनी है या एहतजाज करना है या अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।